हेलो एवरीवन। देखिए 75 टू 77 श्लोक में ना कुछ द्रव्य दिए गए हैं बेटा, है ना। तो वो द्रव्य एक्चुअल में से यहाँ से क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। बाकी तो नंबर से क्वेश्चन बनेंगे कि कौन से द्रव्य कितने हैं। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि आचार्य चरक ने द्विगुणजीवित अध्याय में कितने द्रव्यों का वर्णन किया है। तो इसका आंसर बेटा 66 होता है ना। 66 इसको मार्क कर लेंगे आप। अब कैसे, थोड़ा देखिएगा। देखिए यहाँ पर दिया है ना बेटा, मूलनी 16, फलिनी 19, 19, महास्नेह 4, लवण 5, मूत्र 8, दुग्ध 8 और संशोधन षड वृक्ष। टोटल बेटा 66 होंगे। जब आप इनको प्लस करेंगे तो 66 हो जाएंगे बेटा ये। इसलिए यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बाकी आप याद कैसे रखेंगे, देखिए बेटा, आप इसको एक वर्ड आता है मूसल। मूसल वर्ड आप समझते होंगे। मूसल वर्ड आता है, एक मूसल वर्ड होता है मूसल, है ना। मूसल वर्ड से आप मूलिनी द्रव्य याद कर सकते हैं कि कैसे याद करेंगे। तो मुंह से क्या होगा, मुंह से होगा मूसली, सॉरी मूलिनी, और सल से 16, है ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हो इसका बेटा। बाकी फलनी और उन ऐसे कंफ्यूजन आपको दो ही द्रव्यों में होगा कि मूलिनी 16 है और फलनी 19 है, तो इनमें क्या होगा। तो आप जब एक याद कर लेंगे तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। महास्नेह 4 से तात्पर्य क्या है बेटा, घृत तिल वसा मज्जा। लवण 5 में आपको आगे पढ़ाऊंगा, मूत्र 8 पढ़ाऊंगा, दुग्ध 8 पढ़ाऊंगा और षट शोधन वृक्ष पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ से हम मूलनी द्रव्य के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। मूलनी द्रव्य से तात्पर्य बेटा वो द्रव्य हैं जिनका प्रयोजन जो है वो मूल होता है, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पर ना मूलनी द्रव्य दिए हैं 16। यहाँ से क्या है कि क्वेश्चन तो इन जनरल यहाँ से थोड़ा हम वो देखेंगे जो थोड़े से हटकर हैं। हटकर इन द सेंस कि उनका जब हम द्रव्य गुण पढ़ेंगे तो प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन कुछ और है, जबकि यहाँ पर क्या मूल के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको यूज कर लिया है। जैसे ये बेटा एक तो हस्ती दंती है, इसको आप मार्क करेंगे, ठीक है। इसको इसलिए मार्क करा रहा हूँ, है ये मूलनी द्रव्य, मूलनी इसकी यूज किया जाता है, मूल ही यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। कुछ हटके देखिए, दो तीन चीजें हटके देखिएगा। जैसे एक है सप्तला, सप्तला साउंड। दूसरा ज्योतिषमती। तीसरा विषाणिका, मरोड़फली या काकड़ा सिंगी। ठीक है। ये तीन पॉइंट थोड़े से आप याद रखेंगे। कैसे, देखिए बेटा, साउंड, साउंड इन द सेंस, साउंड से आप स्नूही से आप इसको कोलेट कर सकते हैं, है ना। तो स्नूही का क्या यूज कर रहे हैं बेटा, स्नूही का इन जनरल क्या यूज करते हैं हम, चीर यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या यूज हो रहा है बेटा, मूल, ठीक है। दूसरा क्या है, ज्योतिषमती। ज्योतिषमती, ज्योतिषमती किसका तात्पर्य है बेटा, ज्योतिषमती का प्रयोजन क्या है, बीज या बीज तेल। जबकि यहाँ पर कैसे यूज हो रहा है, मूल में, ठीक है। एक है बिछाने का, बिछाने का अर्थात काकड़ा सिंगी, काकड़ा सिंगी बोल सकते हैं इसको। बिछाने का कर्कट श्रृंगी का क्या है, पर्याय है बेटा, है ना। और ये कर्कट श्रृंगी का क्या यूज होता है बेटा, कर्कट श्रृंगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा द्रव्यगुण में तो उसमें बताऊंगा कर्कट श्रृंगी की फली, फली यूज होती है बेटा, है ना। तो इसमें क्या यूज कर रहे हैं, मूल। तो ये दो तीन चीजें क्या बेटा आप मार्क कर लेंगे, है ना। क्यों, जिससे आप याद रखेंगे कि ये चरक ने मूलनी द्रव्यों के अंतर्गत यूज वर्णन किया है, जबकि इनका प्रयोजन अकॉर्डिंग टू द्रव्यगुण कुछ और है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ से मूलनी द्रव्य के प्रयोग दिए हैं, अर्थात कौन सा मूलनी द्रव्य कौन से कर्म में प्रयोग किया जाता है। क्या है, वमन है, विरेचन है और क्या, शिरोविरेचन, है ना। तीन है ना। देखिए अब यहाँ पर क्या दिया है, देखिए वमन, आप वमन के लिए मार्क करेंगे। वमन के लिए क्या है, क्षणपुष्पी, बिंबी और हेमवती, ठीक। और शिरोवेचन के लिए क्या है, श्वेता और ज्योतिषमती। टोटल कितने बैठे बेटा, 16 मैंने पढ़ा है आपको। 16 में से 3 तो वमन के लिए और 2 शिरोवेचन के लिए। भाई कितने बचे, 11। तो 11 किसके लिए हो गए बेटा, विरेचन के लिए, ठीक है। चलिए इनसे क्वेश्चन एक्चुअल में यहाँ से थोड़ा डीप क्वेश्चन ये आया है कि जो मूलनी द्रव्य हैं उनमें से कौन सा द्रव्य वमन नहीं है या शिरोविरेचन नहीं है या विरेचन नहीं है, ठीक। आप उसको याद कैसे करेंगे बेटा, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे आप। कैसे, देखिए जैसे वमन है, जैसे वमन वर्ड है, वमन वर्ड कितने शब्दों से मिलकर बना है बेटा, सॉरी कितने अक्षरों से मिलकर बना है, वमन वर्ड बना है बेटा 3 अक्षरों से मिलकर। तो ये कितने हो गए, 3, ठीक है। और कौन कौन से हैं, क्षणपुष्पी, बिंबी और हेमवती। तो कैसे याद कर लेंगे इसको, आप याद कर लेंगे सुबह से, क्योंकि वमन कब कराते हैं बेटा अपन, सुबह, है ना। तो सा से क्षणपुष्पी, बा से बिंबी और हा से हेमवती। ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक। ऐसे ही क्या, श्रेय विरेचन, श्रेय विरेचन कितने
कितने द्रव्य बेटा इसमें? दो हैं। कौन कौन से? श्वेता और ज्योति। इसको कैसे याद करोगे? शिरो विरेचन किसके लिए यूज करते हैं बेटा? शिरो विरेचन कहाँ? आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, शिरो विरेचन इज इक्वल टू सिर, है ना? तो सिर में क्या, इसको ऐसा कर सकते हैं, श्वेता और ज्योति की, श्वेता और ज्योति की मति खराब है, ऐसे आप याद कर सकते हो इसको। तो क्या कराएंगे बेटा? श्रेय विरेचन कराएंगे, है ना? ठीक है, तो श्रेय विरेचन में क्या, श्वेता और ज्योति हो गई, और बाकी मैंने बमन द्रव आपको बता दिए हैं। ऐसे ही विरेचन द्रव्य जो होंगे वो बाकी इनके अलावा होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा। यहाँ से क्या है? यहाँ से फलनी द्रव्य। फलनी द्रव्य कितने हैं बेटा? 19, है ना? कौन कौन से हैं बेटा? ये सारे दिए हुए हैं, इनमें से भी हटकर हम समझेंगे कौन कौन से हैं। देखो, एक तो ये है अनुपकिलितक, और एक क्या है? एक है अनुपकिलितक और दूसरा है प्रकीर्या या लताकरंज। ठीक है, और स्थलज कृतक। ठीक है, और प्रत्यक्ष पुष्पी। कुछ ये चीजें आप याद रखेंगे। ठीक है, इनमें से स्थलज क्लीतक और अनुपक्लीतक थोड़ा हटके हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये क्लीतक जो पर्याय है वो मुलेठी का पर्याय है बेटा, है ना? तो इसमें क्या, एक तो दो मुलेठी का वर्णन किया गया है, दूसरा मुलेठी का प्रयोजन क्या है बेटा? मुलेठी का प्रयोजन होता है कंद, है ना? तो इसमें, जबकि इसमें किसमें वर्णन कर दिया गया चाचारक ने? फलनी में। तो ऐसे आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, और प्रत्येक पुष्पी क्या है? पुष्प वर्ड आया है, जबकि यूज किसमें किया है? फल प्रधान में। ऐसे आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा। अब यहाँ से क्या, फलनी द्रव्य आ गए। फलनी द्रव्य कितने हैं बेटा? देखिए, वमन द्रव्य कितने बताए इन्होंने? वमन द्रव्य बताए इन्होंने कितने? 8। ठीक है, वमन द्रव्य बताए, वमन द्रव्य बताए 8, और नस्य स्रोचन के लिए 1। बचे कितने बेटा? 10। और 10 किस लिए बता दिया उन्होंने? विरेचन के लिए। ठीक है, चलिए अब हम इसको याद कैसे करेंगे? जो फर्स्ट है ना, उसको याद रखेंगे आप अपाम मार्ग से, या प्रत्येक पुष्पी। प्रत्येक पुष्पी। ठीक है। हम्म, और 8 कौन से हैं बेटा? 8 वमन में कौन कौन से हैं? 6 तो वो रहेंगे जो हम कल्प स्थान में पढ़ेंगे, तो 6 + 2। 2 कौन से हैं बेटा? एक इसमें आएगा त्रपुस, और दूसरा आएगा इसमें हस्ती पढ़नी। हस्ती पढ़नी। तो आपको ये दो याद रखने हैं बेटा, है ना? ये दो याद रखने हैं, बाकी 6 जो है वो कल्प स्थान के जो हमको याद है, उसी के अकॉर्डिंग हम इनको काउंट करेंगे। तो दो त्रिपुर अस्थि पढ़नी कौन कौन से हैं बेटा? त्रिपुर पढ़नी, इनको याद कैसे रखेंगे? आप याद रख सकते हैं इसको, अस्थि से क्या, त्रिपुस, सॉरी, हाथी ने त्रिपुस खाया, तो उसको क्या हो गया? बमन हो गया बेटा। ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए बेटा। अब यहाँ पर क्या है, 88 और 89 में क्या आ गया? इस महास्नेह आ गए। कौन कौन से? चार। चार महास्नेह कौन कौन से हैं बेटा? देखिए कौन कौन से हैं चार महास्नेह। चार में से घृत, तेल, वसा, मज्जा, है ना? तो इनको याद रखने के बेटा, आप याद रख सकते हैं इनको। कॉमन कॉन्सेप्ट है ये। इसमें बेटा एक कोटेशन आया है, इसको आप मार्क करेंगे 89 श्लोक में। 89 श्लोक में मार्क करेंगे, स्नेहना जीवनावल्या वर्ण उपचय वर्धना। हाँ, इसको आप मार्क कर लेंगे, है ना? क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा आ चुका है कि स्नेह जीवनावल्या वर्ण उपचय वर्धना किसके लिए आया है? चरक के अनुसार तो स्नेह के लिए आया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए बेटा। 90 श्लोक में नमक दिए हैं, पांचों नमक। कौन कौन से हैं बेटा? स्वरचल, सैंधव, विड, औद्भिद और सामुद्रिक, है ना? इनको याद याद रखेंगे आप। देखिए बेटा, जब मैं आपको रस ग्रंथ पढ़ाऊंगा या रसशास्त्र पढ़ाऊंगा या और भी संहिता पढ़ाऊंगा बेटा, तो कहीं कहीं पर क्या है, सैंधव लवण का वर्णन प्रथम स्थान पर दे दिया गया है, लेकिन आचार्य चरक ने स्वरचल लवण का प्रथम स्थान रखा है। ठीक है, इसको आप क्या है, याद रखेंगे बेटा, है ना? इसको आप मार्क कर लीजिए, इसको आप मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन एक्चुअल में ये किसी विद्वान ने बना दिया था कि आचार्य चरक ने प्रथम स्थान पर कौन से लवण को रखा है? चरक सूत्र फर्स्ट में, इसका आंसर स्वरचल होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए बेटा। यहाँ पर क्या है, इनके गुणकर्म दिए हैं, किसके? नमक के, लवण के। कौन कौन से बेटा? इसको आप मार्क करेंगे, एक तो पहला लाइन पूरी मार्क करेंगे, स्निग्धानी उष्णानी तीक्ष्णानी दीवनी तमानी चा।
91 श्लोक, ठीक है। 92 में क्या मार्क करेंगे? अधोभागो ऊर्ध्वभागेषु निरुहेषु अनुवासने अभ्यंजने शिरसहश्च विरेचने शस्त्र कर्माणि। यहाँ से बेटा ये क्या है, क्वेश्चन बन चुके हैं। देखिए बेटा अब इनको समझेंगे बेटा थोड़ा सा, है ना, एक बार समझ लेंगे फिर बाकी याद करने में जिससे आसानी हो आपको। क्या होगा देखो, जैसे इसमें लिखा है स्निग्धानि, जो लवण होते हैं ना बेटा वो क्या होते हैं, किंचित स्निग्ध होते हैं, है ना। आप समझेंगे इन चीजों को, जब मैं आपको रस पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि स्निग्ध गुण कौन से रस होते हैं और रुक्ष गुण कौन से रस होते हैं, है ना। तो इसमें स्निग्ध आया है एक तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। और क्या है, दूसरा है उष्ण गुण है, इसमें तीक्ष्ण वर्ड से याद रखेंगे बेटा। आप याद रखेंगे बेटा, जब हम किसी में किसी का भेदन कर्म करेंगे या यो जो क्षार कर्म है, क्षार जो है, क्षार किसके अंदर, क्षार क्या भेदन कर्म भी करता है, तो क्षार क्या बेटा लवण के अंतर्गत आ जाएगा, इसलिए हम इसमें तीक्ष्ण वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दीपनी दीपनी गुण बेटा होता है ये लवण में, ऐसे याद रखेंगे आप। बाकी यहाँ देखिए बेटा, एक ये शब्द आया है अधोभागो ऊर्ध्वभागेषु, ठीक। दूसरा निरीहोषु अनुवासने, और तीसरा क्या है, अभ्यंजन और शीर्षा विरेचन। इसमें अधोभागो ऊर्ध्वभागेषु क्या तात्पर्य है बेटा, वमन और विरेचन से, ठीक है। और दूसरा निरूह और अनुवासन बस्ती और नस से। तो इसमें क्या आ गया बेटा, इसमें कंप्लीट पंचकर्म आ गया ना। तो जब आप बेटा किसी भी प्रकार का कल्प बनाएंगे, वमन कल्प बनाएंगे या विरेचन कल्प बनाएंगे या बस्ती कल्प बनाएंगे, तो इसमें लवण जो प्रेक्षक द्रव्य में रूप में लवण यूज किया जाता है बेटा, है ना। तो वहां से हम इसे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक। बाकी शस्त्रकर्माणी में आप याद रखेंगे बेटा, शस्त्रकर्म कैसे याद रखेंगे, देखिए लवण जो है ना लेखन कर्म भी करता है, उससे आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, या भेदन जैसे नाड़ी व्रण आदि में, ठीक। चलिए बाकी यहाँ से अब देखिए यहाँ से क्या आ गया, अष्टमूत्र आ गए। कितने मूत्रों का वर्णन किया गया बेटा, अठ सॉरी अष्टमूत्रों का वर्णन किया गया है आचार्य चरक द्वारा, ठीक। कौन कौन से हैं बेटा इसमें, देखिए अभिमूत्रम अजामूत्रम गौमूत्रम मायसम चयत अस्थि मूत्रम अथो अथो उष्टस्य हयस्य च खरस्य च। इसमें बेटा हय वर्ड थोड़ा मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। एक्चुअल में क्वेश्चन ये आया था कि अष्टमूत्रों के वर्णन के अनुसार हय का क्या अर्थ है, तो हय का क्या अर्थ है बेटा घोड़ा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आया है कि अष्टमूत्र जो आचार्य चरक के अनुसार बताए हैं, उनमें से चार जो है बेटा कौन से स्त्री जाति मूत्र हैं, और जो चार है वो क्या पुरुष जाति के, जैसे देखिए भेड़, बकरी, गाय और भैंस, ये क्या है स्त्री जाति मूत्र है। और हाथी, ऊंट, घोड़ा और खर या गधा, ये कौन से मूत्र है बेटा, ये पुरुष जाति मूत्र, इसको याद रखिएगा आप, ठीक। चलिए बेटा, थोड़ा समझने में आपको परेशानी हो रही हो ना, तो थोड़ा सा क्या है, आज थोड़ा आप एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि क्या है मेरी जीभ कट गई थी थोड़ी सी, तो ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। यदि आप कुछ भी समझ ना पाए तो आप दोबारा ही पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, 96 और 96 और 97 में श्लोक में देखिए ये है उष्णम तीक्ष्णम अथो रुक्षम कटकम लवणान्वितम चा। ये क्या है बेटा, ये इसके सामान्य लक्षण है किसके, मूत्रों के, ठीक है। बाकी 99 में क्या है बेटा, दीपनियम विषगनम च किर्मिघ्नम च उपदिश्यते। और एक और इसमें कोटेशन है पांडु रोग उपसृष्टानाम उत्तमम श्रमम च चेते। थोड़ा आप इसको मार्क कर लीजिए, फिर मैं आपको इसको बताऊंगा कि ये कैसे आया, कहाँ से आया, ठीक। चलिए देखिए बेटा, यहाँ से इसमें दो वर्ड आए हैं 96 श्लोक में, देखेंगे हम कटुकम लवणान्वितम। तो इसका अर्थ ये है कि मूत्र जो है वो कैसे होते हैं बेटा, लवण और कटुरस प्रधान होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप जब आपको मैं भागवत पढ़ाऊंगा तो देखिए क्या लिखा है, इत्तलम रुक्तो शुष्णम लवणम अनुरसम कटुम। तो इसमें क्या है बेटा, एक लिख लीजिएगा यहाँ पर, आप यहाँ पर लिखेंगे आप, मूत्र का प्रधान रस है क्या, कटु, ठीक है। और अनुरस क्या है, अनुरस है क्या, लवण, ठीक है। अनुरस क्या है बेटा, लवण, ऐसे आप इसको याद रखेंगे, ठीक बेटा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसे देखिए प्रधान जो है वो तीन अक्षरों से मिलकर बना है, कटु दो अक्षरों से मिला है तो दो और तीन, अनुरस चार अक्षरों से मिलकर बना है, लवण तीन अक्षरों से मिलकर बना है, तीन और चार, ऐसे भी याद रख सकते हैं। बाकी याद रखने के तरीके बेटा आप खुद भी क्या है कि बना सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए बेटा, अब यहाँ से 99 श्लोक में एक शब्द आया है, दीपनियम विसर्गनम च कृमिघ्नम च उद्दश्यते। तो दीपनियम होता है विषनाशक है, और कृमिनाशक आप मार्क कर लीजिएगा। मैं आपको जब इसमें अलग 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 मूत्र के आधार पर गुणकर्म पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको, ठीक है। कृमिनाशक से क्या तात्पर्य है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, बाकी देखिए यहाँ पर, मूत्र के सेवन पांडु रोगों के लिए उत्तम माना गया था, पांडु रोग उपसृष्टा नाम उत्तम सर्वम च उच्यते। यहाँ पर बेटा एक नंबर डाल लीजिएगा, एक नंबर, ऐसे आप एक नंबर डाल लीजिएगा, फिर बताऊंगा 2 नंबर कहाँ डालना है, ठीक है। ठीक बेटे। अब यहाँ पर क्या है, एक चीज और आप मार्क थोड़ा समझेंगे यहाँ पर, अरुक्ष, ये क्या है, अरुक्ष लिखा है बेटा, रुक्ष नहीं है ये, यहाँ पर अरुक्ष लिख लीजिए आप, ठीक है। चरक ने मूत्र को क्या बताया बेटा, अरुक्ष बताया है, ठीक है। अब बागवट ने रुक्ष बताया है। बाकी देखिए अब यहाँ पर क्या है, एक एक श्लोक, 100 श्लोक देखेंगे आप, श्लेष्माणाम समेत पित्तम मारुतम च अनुलोमयेत कर्षेत पित्तम अधोभागम इति अस्मिन गुण संग्रह। तो क्या अर्थ है देखो बेटा, कफ का समन करता है, वायु का अनुलोमन करता है, विकृत पित्त का अधोभाग से निरण करता है, अर्थात चरक के अनुसार त्रिदोष कैसा है बेटा, त्रिदोषज्ञ है, ठीक है। सुश्रुत के अनुसार क्या है, पित्तवर्धक है, और भागवत के अनुसार भी पित्तवर्धक है। लेकिन यहाँ पर बेटा ये सुश्रुत और भागवत के अनुसार वात कफ सामक है, ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, देखिए आप कंफ्यूज मत होना बेटा यहाँ से, ये जो पित्त जो है ना, पित्त बताया है ना बेटा मूत्र में, इसका अर्थ ये है बेटा, पित्त का अधोभाग से निरण करा रहा है, अर्थात किंचित रूप से मूत्र जो होता है बेटा विरेचन कारक भी होता है, इसलिए इसका यहाँ पर ये ऐसा वर्णन कर दिया होगा कि पित्त का अधोभाग से निरण। लेकिन सुश्रुत भागवत के अनुसार कैसा है बेटा, पित्तवर्धक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ से देखिए 101 से 106 में अष्टमूत्र के अलग अलग मूत्रों के आधार पर गुणकर्म बताए हैं, ठीक है। इसमें कुछ चीजें मार्क कराऊंगा, आप मार्क करेंगे बेटा, जैसे अभिमूत्र का क्या, पित्ता विरोधी, अभिमूत्र का क्या है, पित्ता विरोधी। अजामूत्र का क्या है, पथ्यम, ठीक। और एक ये श्वास कासगनम अरसोगनम च उष्ट्रम उच्यते, और ये खर मूत्रम अपस्मारम उन्माद ग्रहण विनाशनम। तो आप मार्क कर लेंगे बेटा, है ना। 4-5 चीजें पहले मार्क करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे और भी चीजें मार्क करनी है। पहले आप इन चीजों को मार्क करेंगे, ठीक। अब हम इनको समझेंगे कैसे, देखिए बेटा, अभिमूत्रम को अर्थात बताया है, अभिमूत्रम के लिए बताया है स्पेशल पॉइंट, पित्ता विरोधी। पित्ता विरोधी का अर्थ ये है, अभी का जो मूत्र होता है वो पित्ता विरोधी होता है, कैसे, क्या समझेंगे इसको आप। पित्ता विरोधी का अर्थ होता है बेटा, जो पित्त को ना तो बढ़ाए और ना ही समन करे, अर्थात पित्त को अपनी प्राकृत अवस्था में रखे, या पित्त जैसा है वैसा ही रहे, तब इसको क्या कहेंगे बेटा, पित्तौरादि वर्ड आया किसके लिए, अभिमूत्र के लिए, ठीक। बाकी देखिए आजमूत्र के लिए क्या है, पथ्यम, अर्थात सदा पथ्य, पथ्य के अनुसार पथ्य के रूप में हम कैसे कौन सा मूत्र यूज कर सकते हैं, तो कौन सा मूत्र, अजामूत्र, अकॉर्डिंग टू चरक, याद रखेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा एक ये उष्टमूत्र याद रखेंगे, श्वास कासगनम अर्सोगनम, ये किसके लिए आया है बेटा, उष्टमूत्र के लिए आया है। और खर मूत्रम अपस्मारो उन्माद गृह विनाशनम, ये किसके लिए आया है बेटा, ये आया है खर मूत्र के लिए। ये 3-4 पॉइंट जो है थोड़ा स्पेशल है, मार्क करें। अब यहाँ से हम कुछ बेटा, कुछ चीजों को मैं आपको ब्लॉक में करवाऊंगा, कुछ चीजों को मैं आपको राउंड राउंड करवाऊंगा, ठीक है। देखिए मार्क करिए आप, एक कृमि कुष्ठ को ब्लॉक में करवाओ और 1 नंबर डालेंगे यहाँ, ठीक है। एक कृमि कुष्ठी नाम को ब्लॉक में करवाओ, यहाँ पर भी आप 1 नंबर डालेंगे, ठीक है। एक कुष्ठ व्रण विसाप हमको आप मार्क कीजिए ब्लॉक में डाल के, यहाँ पर भी आप 1 नंबर डालेंगे। तो ये क्या थोड़े से मिलते जुलते हैं बेटा, है ना, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे कुष्ठ व्रण विसाप हम किसके लिए आया है बेटा, वाजी नाम के लिए आया है, वाजी नाम किसके लिए आया है बेटा, वाजी नाम आया है वर्ड किसके लिए, घोड़े के लिए, ठीक है। और जैसे कृमि कुष्ठनुत है, कृमि कुष्ठनुत किसके लिए आया है बेटा, गव्य, किसके लिए, गव्य के लिए, गाय के लिए। और कृमि कुष्ठी नाम हास्तिक, हास्तिक अर्थात हाथी के लिए, ठीक। अब 2 पॉइंट आप ये तो हो गए, और बाकी कुछ पॉइंट आप कैसे मार्क करेंगे, गोले में, जैसे अर्स, इसको राउंडेड, और 2 नंबर डाल देंगे बेटा यहाँ पर, है ना। दूसरा, यहाँ पर भी अर्स आया है, यहाँ पर भी आप 2 नंबर डाल देंगे, ठीक। तीसरा, यहाँ पर भी अर्स आया है, यहाँ पर भी आप 2 नंबर डाल देंगे, ठीक है। तो ये आप थोड़ा मार्क करेंगे और याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक है,
इस श्लोक से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब इसमें आप कैसे याद रखेंगे बेटा कुछ चीजें, जैसे क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि आचार चरक के अनुसार अष्टमूत्र में कौन सा मूत्र है जो अर्श रोग में हितकारी नहीं है। तो कौन सा मूत्र है बेटा, तीन तो ये आप याद रखेंगे, क्या, माहिष और हस्ती और उष्ट, ये क्या है, ये अर्श के लिए लाभकारी हैं। बाकी इनमें से कोई भी एक आपको उठा के रख सकते हैं, जैसे ये देखो, ये लिखा है ना, इसको आप मार्क करेंगे। कृमि कुष्ठ में कौन से हैं बेटा, क्या है, कुष्ठ के लिए क्या है बेटा, गव्य, हस्ती और वाजिनान, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, और कृमि कुष्ठ के लिए ये दोनों भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ से बेटा कुछ आप एक जो लवण वर्ड है ना, लवण वर्ड, इसको भी आप मार्क कर लेंगे। कैसे याद रखिएगा, देखो कैसे, क्वेश्चन यहाँ से दो बनेंगे। जैसे किसका मूत्र लवण रस होता है, क्या आएगा इसका आंसर, हाथी। और किसका दुग्ध लवण रस होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, उष्ट। ये मैं आपको बेटा जब दुग्ध वर्ग पढ़ाऊंगा अच्छा चरक के अनुसार वहां बताऊंगा, तो ये दोनों चीजें भी आप मार्क कर सकते हैं। एक यहाँ पर बेटा एक कोटेशन लिख लीजिएगा, श्वास कासगनम और सुगनम में रेफरेंस देंगे, रेफरेंस यहाँ पर क्या, चरक सूत्र 27/26 देखें। वहां पर क्या है बेटा, जब आप श्वास कासगनम और सुगनम पढ़ेंगे, लगभग इससे मिलता जुलता कोटेशन आया है, किसके लिए, यहाँ लिख लीजिए बेटा, तुलना करें उससे, है ना। तो यहाँ पर लगभग लगभग ऐसा ही कोटेशन आया है बेटा, किसके लिए, ये कोटेशन आया है कुल्थी की दाल के लिए, है ना। लगभग लगभग ऐसा मिलता जुलता है, तो उसको आप यहाँ पर या तो लिख लेंगे और इसको वहां पर लिख लेंगे, तो इससे क्या होगा, आप इजीली कंपेरिजन कर पाएंगे और पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे बेटा। चलिए अब यहाँ पर हम नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। देखिए ये यहाँ पर क्या आ गया, 8 प्रकार के दूध आ गए बेटा, 8 प्रकार के दुग्ध। ठीक है, इनमें देखिए बेटा, इनमें क्या है, जो अष्टमूत्र वर्णन किया है ना बेटा, उसी के अनुसार है लगभग लगभग, बस वहां पर क्या है, खरमूत्र जो यूज किया है उसकी जगह यहाँ पर क्या यूज कर दिया, स्त्री दुग्ध। ठीक, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर नागी नाम वर्ड यूज किया है हस्ती के लिए, और बड़वाया यूज किया है घोड़ी के लिए, ये भी याद रखिए। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, दुग्ध के सामान्य गुण दे दिए हैं बेटा, जबकि जो अष्टगुण के प्रमुख गुण हैं, सॉरी अलग अलग जो अष्टदुग्ध के गुण हैं वो आप चरक सूत्र 27 में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए बेटा, एक तो ये है पीर्णम ब्रंगणम दृश्यम मेध्यम बल्यम मनस्करम, इसको याद रखिएगा, संदर्भ के रूप में पूछा जाता है बेटा, लिख लीजिएगा। एक हंति शोणित पित्तम संधानम बेतस्या, शोणित पित्त अर्थात रक्त पित्त में यूज करते हैं इसको। संधान, संधान इन द सेंस बेटा छीण से हम कोडिट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यह है क्षीण क्षतिसु। और सर प्राणभृताम साम्यम शबनम शोधनम चा, इसका अर्थ क्या है बेटा, इसका अर्थ ये है कि सभी प्राणियों के लिए कैसा है बेटा, शामक है और स्रोतों का शोधक है। ठीक, और एक ये श्लोक, पांडु रोगे अम्ल पित्ते चा शोषे गुल्म तथोदर, इसमें बेटा 2 नंबर डाल लीजिएगा यहाँ पर, यहाँ डालेंगे 2 नंबर। ठीक है, मैंने आपको 99 श्लोक में क्या मार्क कराया है, पांडुरोग सृष्टानाम सर्वम च उच्यते, जबकि मैंने आपको 111 में क्या मार्क कराया है बेटा, पांडु रोगे अम्ल प्रति शोषे गुण में तत्व। तो ये क्या है, थोड़ा सा कंपेरिजन कर लीजिएगा बेटा, ये आया है किसके लिए, दुग्ध के लिए, जबकि वहां पर क्या आया है, मूत्र के लिए आया है। तो वहां पर एक वर्ड आया है बेटा शर्मम, ठीक है, उसको आप मूत्र से कोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर शोष, शोष को आप कोल्ड कर सकते हैं दूध से। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। ठीक, बाकी अति सारे जोरे दाहे सोते चा विशेषतः, इसको भी आप मार्क कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से बेटा देखिए, शोधनार्थ वृक्ष दिए गए हैं, कौन कौन से हैं, 3 वृक्ष हैं, स्नूही, अर्क और असमंतक। ये क्या है बेटा, ये कौन से वृक्ष है बेटा, ये है क्षीरी वृक्ष है बेटा, ये कौन कौन से, क्षीरी, शोधनार्थ। ठीक है, तो क्षीर कर्म इसमें यूज करते हैं, सॉरी क्षीरी वृक्ष है, इनका क्षीर यूज करते हैं बेटा, है ना। कौन कौन से बेटा, स्नूही, अर्क और स्मंतक। तो देखिए बेटा, असमंता का यूज किस किस लिए कर रहे हैं हम, वमन के लिए, याद रखिएगा, सैहुंड का विरेचन के लिए, जबकि मदार अर्थात अर्क का वमन विरेचन दोनों। इसको याद रखेंगे बेटा आप। ये सैहुंड जो है वो क्या है बेटा, स्नूही है,
कोरिलेट कर सकते हैं आप तीक्ष्ण विरेचन से, ठीक है। और असमंतक को आप वमन से कोरिलेट कर सकते हैं, माँ से माँ याद रख सकते हैं आप, ठीक है। और मदार जो है वो माँ से क्या हो गया, वमन हो गया, और रा से विरेचन हो गया। ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, अब ये आ गए शोधनोपयोगी 3 वृक्ष कौन कौन से, ये आ गए त्वक प्रयोग वाले। कौन से? त्वक। कौन कौन से हैं? पूतिक, तिलवक और कृष्णगंधा, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा कंफ्यूज नहीं होना आप कि चीरी वृक्ष कौन से हैं और छाल या त्वक वाले वृक्ष कौन से हैं, ठीक है। इसको याद रखने की ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, पहले समझ लो। जो पूतिक और तिलवक जो है वो किसमें यूज करते हैं बेटा आप? विरेचन में। जबकि कृष्णगंधा या सहजन या शिग्रु किसमें यूज करते हैं बेटा आप? त्वचा के प्रयोग में, ठीक है। त्वचा अर्थात स्किन डिसीज में, है ना, स्किन डिसीज में या कुष्ठ वगैरह में प्रयोग इसको करते हैं। जो ये लिखा है ना, कृष्णगंधा परिसर्पेशु सूतेषु अरसेषु च उच्यते, ठीक है। इसको मार्क कर लेंगे आप। जैसे क्वेश्चन ये आया नहीं है, मैं इसलिए मार्क करा रहा हूँ जिससे आप समझ सकें कि कृष्णगंधा जो है वो स्किन डिसीज में यूज होता है। अब यहाँ पर बेटा याद कैसे रखेंगे आप? एक शब्द आया है यहाँ पर पूतीक, पूतीक शब्द आया है ना? तो पूतीक से आप याद रख सकते हैं तीनों प्लांट को, जो कि कैसे हैं, इनका त्वक यूज होता है। तो पू से क्या हो गया बेटा? पू से हो गया क्या? देखिए पू से क्या हो गया बेटा? पू से हो गया क्या? पूतीक। और ती से क्या हो गया? तिलवक। और का से क्या हो गया? कृष्णगंधा। ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो आप एक 3 का ग्रुप याद कर लेंगे, बाकी तीसरे का ग्रुप आप समझ जाएंगे कि वो चीरी वृक्ष। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पर एक कोटेशन आया है, अविपाश्चेव गोपाश्च ये चा अन्य वन वासिने। इसका अर्थ ये है कि जब आप कहीं पर औषधि या जड़ी बूटी जानने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर क्या, वहां के लोकलाइट से हम समझ सकते हैं, या जो वन में विचरण करते हैं उनसे हम यूज कर सकते हैं। तो क्या है, अव्यपाश्य का तात्पर्य भेड़ पालने वाले, गोपा अर्थात गाय भैंस चराने वाले, और वनवासी अर्थात जो वनवासी रहते हैं वो क्या करते हैं, उनको हम औषधीय ज्ञाता मानते हैं। तो ये कोटेशन पूछा जाता है बेटा, ये कहाँ पर आया? तो कहाँ पर आया है? ये चरक में। याद रखिएगा, चरक सूत्र फर्स्ट। ऐसा ही बेटा एक कोटेशन आया है सुश्रुत में, यहाँ पर मार्क करेंगे आप, गोपालास्तापसा व्याधा ये चान्ने वन चारिणा। इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक। तो आप इसको, ये चरक का कॉन्सेप्ट है, ये सुश्रुत का कॉन्सेप्ट है। देखिए 122 श्लोक पढ़ के छोड़िएगा आप, श्लोक आता नहीं है यहाँ से, क्वेश्चन भी नहीं आते। या 123 मार्क करिएगा। एक्चुअली वर्ड ये आया है बेटा, तत्वविद वर्ड किसके लिए आया? तो किसके लिए आया? चिकित्सक के लिए। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, 124, 124 में बेटा एक क्वेश्चन आया है, पुरुषम पुरुषम वीक्ष स ज्ञेयो विसग उत्तम। तो मार्क करिए, क्वेश्चन यहाँ से बना है, यहाँ से ये बना है कि उत्तम चिकित्सक को प्रत्येक पुरुष का क्या है, परीक्षा करने के बाद ही औषधि का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन आया, संदर्भ आया बेटा, ऐसा संदर्भ के रूप में पूछा जाता है कि इसका कोटेशन कहाँ दिया गया है। तो कहाँ दिया गया बेटा? चरक, ठीक है। इसको आप बेटा 133 चरक सूत्र 13/30 यहाँ लिख लीजिएगा, उससे तुलना कर लीजिएगा इसकी, कैसे समझिएगा थोड़ा। देखो बेटा 13/30 देखेंगे, वहां पर लिखा है, ताशाम प्रयोगान बक्ष्यामी पुरुषम पुरुषम प्रति, अर्थात कि जो आप स्नेह यूज करेंगे वो क्या है, उसको हम पुरुष के बल और अवस्था के अनुसार यूज करना चाहिए। तो वहां से कोरिलेट कर लीजिएगा बेटा, हो सकता है वो क्वेश्चन ही बन जाए जब ये क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए, तो यहीं पर लौट के आएंगे बेटा। नेक्स्ट देखिए आप, कि ये 125 श्लोक का फर्स्ट लाइन पूरी मार्क करेंगे आप। यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्नि तनेर यथा। पूछा जाता है, बोला जाता है कि अविज्ञात औषधि जो है कैसी है, विष के अनुसार है, विष के समान घातक है, शस्त्र के समान घातक है, अग्नि के समान घातक है, वज्र के समान घातक। किसके लिए आया बेटा? अविज्ञात औषध के लिए आया, ये मार्क कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन ये कोटेशन आएगा और पूछा जाएगा कि ये किसके लिए आया, तो किसके लिए आया बेटा? अविज्ञात
औषधि के लिए। ठीक, ऐसे ही आपको दो कोटेशन मिलेंगे कहाँ? सुश्रुत में। लिख लीजिएगा बेटा यहाँ पर, सुश्रुत सूत्र 3/51 और सुश्रुत सूत्र 11/33। तो ये बेटा जो 3/51 आया ना, ये आया है किसके लिए? मूर्ख वैद्य के लिए, और ये आया है क्षार के लिए। तो दोनों चीजें बेटा देख लीजिएगा, याद करने में आसानी होगी आपको। इससे क्या होगा बेटा, कंपेरिजन करेंगे ना आप, तो बहुत जल्दी आप पकड़ेंगे उन चीजों को, बहुत जल्दी याद रखेंगे आप उन चीजों को। चलिए बेटा, 132 133 श्लोक देखेंगे। यहाँ पर छद्मवेशी वैद्य से सावधान के बारे में बताया है। एक्चुअल में क्वेश्चन ये आया था बेटा कि उबला हुआ तांबा या भयंकर विष के समान, उबला हुआ तांबा या भयंकर विष के समान, भयंकर विष के समान किसको बताया गया? किसको बताया बेटा? छद्मवेशी वैद्य। ठीक, नेक्स्ट देखिए बेटा, 135 श्लोक देखेंगे बेटा। 135 श्लोक में औषधि की परिभाषा दी है बेटा, क्या है? तदेव युक्तम वैसज्यम यदा आरोग्य कल्पते। ठीक, और भिषक की भी दी है भेषजो, इसको मार्क नहीं कर रहे हैं, यही पहली बार मार्क करेंगे आप। पहला वाला क्वेश्चन मैं क्यों मार्क करा रहा हूँ बता देता हूँ आपको। देखिए बेटा, जब मैं आपको रसायन अध्याय पढ़ाऊंगा, वहां पर क्या है, अभेषज की डेफिनेशन दी है ना? तो क्वेश्चन जैसे अभेषज का आया है ना, वैसे भेषज का आ सकता है, इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर मैं कि औषध क्या है? जो यद आरोग्य कल्पते, अर्थात आरोग्य दान में सक्षम हो, वो क्या है बेटा? वो क्या है? वो औषध है या भेषज है। तो भेषज और अभेषज में आप अंतर देख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू चरक। चलिए, यहाँ पर एक त्रिविध द्रव संग्रह वर्ड आया है, मार्क कर लीजिएगा। मैं आपको बता चुका हूँ त्रिविध द्रव संग्रह से तात्पर्य क्या है। ये जो किंचित दोष प्रश्रवण, किंचित धातु प्रदूषण और स्वस्थ प्रथित वाले जो मैंने आपको बताए थे वो